हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अभी टाइम हो रहा है सुबह के करीबन 7:30 बज रहे हैं। सुबह 7:30 बजे से आज अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। यहाँ मैं तैयारी कर रही हूँ बुलबुल के टिफ़िन की, और टिफ़िन में आज देने वाली हूँ आलू के पराठे। बाकी सुबह का जो भी मेरा काम होता है, झाड़ू पोछा साफ़ सफाई सब कुछ हो चुका है, और मैं भी नहा ली हूँ। और अभी फटाफट जो है बुलबुल का टिफ़िन बना रही हूँ, क्योंकि उसके बाद मुझे करनी है नवरात्रि की पूजा। आज है नवरात्रि का दूसरा दिन। तो जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया ये पिछले व्लॉग में कि मेरे घर में नवरात्रि का और दरबार सजा है माता रानी का। खूब 1 घंटे तक अच्छे से पूजा होती है। तो फिर पूजा करनी है, तो फटाफट जो है अभी बुलबुल का नाश्ता बना देती हूँ। बुलबुल को स्कूल भेजने के बाद हम लोग बैठेंगे पूजा में। और नाश्ते में आज मैं आलू के पराठे बना रही हूँ बिना प्याज वाले। नवरात्रि में लहसुन प्याज जो है यूज़ नहीं करते हैं। तो मसाले में मैंने सिर्फ लाल मिर्च, नमक, थोड़ा सा धनिया पाउडर और थोड़ी सी हींग डाल दी। अगर कसूरी मेथी होती तो कसूरी मेथी से बहुत टेस्टी बनते हैं। प्याज ना भी हो और अगर आलू के मसाले में कसूरी मेथी डाल दो ना, तो बहुत टेस्टी पराठे बनते हैं। पर कसूरी मेथी जो है मेरे घर में ख़त्म हो गई है, मुझे मंगानी है। तो मैंने जो है हींग डाल के बना दी है फिर। और अभी बना रही हूँ बुलबुल के बाल, और बुलबुल को भी स्कूल भेज देंगे और उसके बाद जो है हम बैठेंगे पूजा में। तो इस तरह से सुबह की शुरुआत हुई है। और बस हाँ, बुलबुल को तैयार कर दिया है, टिफ़िन लगा दिया है, और पतिदेव कर रहे हैं बुलबुल की पूजा। तो 9 दिन जो है देवी मैया है, ये भी हमारी माता रानी है, तो इसकी जो है रोज़ पूजा करके भेजते हैं इसको। और इसको भी बड़ा शौक़ रहता है पूजा करवाना, क्योंकि पैसे मिलते हैं ना रोज़ रोज़ डेली डेली। तो बस अब पतिदेव जो है बुलबुल को छोड़ आएंगे। और ये देखो घर मेरा बिल्कुल साफ़ सुथरा है। मैंने झाड़ू पोछा सब कुछ जो है सुबह जल्दी उठ के ही कर दिया था। बस ब्लॉग बनाना शुरू नहीं किया था सुबह से, क्योंकि जल्दी अगर ब्लॉग बनाना शुरू करती तो फिर लेट हो जाती काम में। क्योंकि कैमरा लेके अगर काम करना बहुत मुश्किल होता है। जिन लोगों को लगता है ना कि हम ये जो 10-15 मिनट का व्लॉग बनाते हैं, और कुछ लोग आके इस तरह से कमेंट कर जाते हैं, क्या करती क्या हो तुम, क्या करती हो रोज़ रोज़, क्या दिखाती हो। तो उनको मैं बता रही हूँ यार, बहुत मेहनत लगती है, ठीक है। कैमरा हर जगह इधर उधर सेट करके जो हम ये काम करते हैं, उसमें टाइम भी लगता है, और डबल मतलब मेहनत लगती है, डबल टाइम लग जाता है उस काम को करने में। तो इसलिए वजह से आज मैंने सुबह कुछ भी शूट नहीं किया। बस मैंने थोड़ा लेट ही व्लॉग शुरू किया था। तो बस अब पतिदेव गए हैं बुलबुल को छोड़ने के लिए, और उसके बाद जो है मैं किचन थोड़ा सा समेट के छोड़ दूँगी, और उसके बाद हम लोग करेंगे पूजा। और सुबह साफ़ सफाई तो मैंने कर दी थी, बस ये बेडशीट वगैरह जो है मैंने ठीक नहीं की थी, क्योंकि बुलबुल सो रही थी। हाँ जी, नवरात्रि की पूजा मैंने कर ली। सुबह की आरती पूजा जो भी हमारी डेली होती है, जो मैंने फर्स्ट डे दिखाई थी वैसे ही हर दिन होती है। तो आज फिर मैंने शूट नहीं किया, क्योंकि वही है कि पूजा जो है मन लगाकर शांति से करनी चाहिए। और उसके बाद जो है मैंने कपड़े कर लिए चेंज, क्योंकि वो सूट थोड़ा सा मेरा मोटे कपड़े का था, और मुझे जो है आज करनी है किचन की क्लीनिंग। तो गर्मी लगने वाली है, मौसम जो है फिर से वैसा ही हो गया है हमारे यहाँ पे, वापस हल्की हल्की सी जो है गर्मी हो गई है। तो मैं आ गई हूँ आज अपने किचन की डीप क्लीनिंग करने के लिए। तो सामान जो भी मुझे धूप में डालने का है वो मैंने डिब्बों में से निकाल लिया है। थोड़ा बहुत जो सामान है जो मुझे धूप दिखानी है वो मैंने धूप में रख दिया है, और डब्बे मैंने खाली कर लिए। बाकी किचन का सारा सामान जो है पहले मैंने स्लैब पे से और डाइनिंग टेबल पे रख दिया था। और उसके बाद जो है अब मैं स्लैब मैंने इसलिए खाली करी, क्योंकि जो अलमारियों का जो सामान है वो, ताकि जो है डिब्बे वगैरह मैं स्लैब पे रख सकूँ, और तुरंत उनको वहीं से पहुँच के जो है वापस मैं अलमारियों में सेट कर सकूँ। और उसके बाद मेरे पास ये डाइनिंग टेबल का कवर पड़ा था मेरा, जो थोड़ा सा ख़राब हो रखा था। मतलब इसकी जो लेस थी चारों तरफ की प्लास्टिक की, वो ख़राब हो गई थी, और 1-2 जगह बुलबुल ने इस पे चाकू चला दिया था, तो वो वहाँ से कटा फटा हो रहा था। तो डाइनिंग टेबल पे ये यूज़ नहीं हो रहा था। तो फिर मैंने सोचा चलो इसको जो है मैं इस तरह से अलमारियों में सेट कर लेती हूँ, एज ए मैं मैट इसको बिछा लेती हूँ। अच्छा भी लगता है देखने में, और खिसकता भी नहीं है। जैसे अगर हम न्यूज़पेपर लगाते हैं तो न्यूज़पेपर में से जब हम सामान निकालते हैं तो वो खिसक जाते हैं, फट भी जाते हैं बहुत जल्दी। तो अगर इस तरह से लगा लो तो ये जो है खिसकता नहीं और अच्छा भी लगता है। तो मैं हर साल इसी तरह से करती हूँ। जो भी डाइनिंग टेबल का कवर मेरा ख़राब हो जाता है मैं उसको इस तरह से यूज़ कर लेती हूँ। और इधर जो है जो भी डिब्बे मुझे अब खाली करने हैं उनको खाली कर दूँगी। जो अचार वगैरह एक ही डिब्बे में कर दिया, और जो साफ़ करवाने के लिए वो मैं साफ़ कर दूँगी, अलग से रख दूँगी। और हाँ, अचार मतलब मैंने एक ही डिब्बे में कर दिया है, बहुत सारे डिब्बों में अचार रखा था। और उसके बाद जो है डिब्बे में मुझे बहुत ज़्यादा धोने नहीं है। हालाँकि मैं किचन की डीप क्लीनिंग कर रही हूँ, दिवाली की साफ़-सफ़ाई कर रही हूँ, पर मेरे डिब्बे जो है काफ़ी ज़्यादा गंदे नहीं है। मैं कुछ ही डिब्बे जो है धोऊँगी। और इधर अचार के डिब्बे के नीचे मैंने इस तरह से एक ढक्कन लगा दिया, क्योंकि अचार जब हम भी लेते हैं ना तो थोड़ा बहुत तेल इधर-उधर हो ही जाता है। तो इस वजह से एक ढक्कन लगा दो, और अगर इस तरह से अलमारी में रखते हैं तो फिर जो है अलमारी ख़राब नहीं होती, काफ़ी दिन तक सही रहती है। ठीक है जी। और उसके बाद जो सामान जैसे ये तेज पत्ता वगैरह
वगैरह है, कुछ दालें वगैरह है, तो इनको मैं धूप दिखाने के लिए डालूँगी और बाकी का जो सामान है वो वापस मैं चेक करके बस उनको और डिब्बों को पोंछ के ही अंदर रख दूँगी। डिब्बे में धो क्यों नहीं रही हूँ, कुछ लोग सोचेंगे दिवाली की क्लीनिंग कर रहे हो, धो क्यों नहीं रही हो, क्योंकि मेरे डिब्बे जो है साफ़ ही रहते हैं। क्यों साफ़ रहते हैं? क्योंकि मैं जो है जब भी डिब्बा जो भी मेरे डिब्बे का सामान खाली होता है, जब भी मैं उसमें दोबारा सामान डालती हूँ ना, तो मैं हमेशा उसको धोकर, सुखाकर और फिर उसमें सामान डालती हूँ। तो इससे क्या होता है कि एक तो हमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, स्पेशली दिवाली पे, क्योंकि मैंने देखा है जब हम छोटे थे ना, मम्मी दिवाली की साफ़-सफ़ाई करती थी ना, तो एक साथ जो है ना पूरे किचन के जो डिब्बे उनको धोती थी, पूरा गर्म पानी से सर्फ़ से रगड़ के उन डिब्बों को धोया जाता था। तो उस मेहनत से जो है हम बच जाते हैं अगर ये तरीका हम यूज़ करें। जब भी किचन में कुछ भी खाली हो, जो भी डिब्बा आपको धोना हो उसको तुरंत उसी टाइम धो लें, ताकि वो गंदा होगा ही नहीं इतना ज़्यादा कि उसको दिवाली पे जो है रगड़ के गर्म पानी से साफ़ करना पड़े। ठीक है जी, तो कुछ टिप्स और ट्रिक्स भी दूँगी आज आप लोगों को अपने किचन को साफ़ रखने की, ठीक है। और डेली बेसिस पे अगर थोड़ी साफ़-सफ़ाइयाँ हम अगर करते रहें ना, तो बहुत ज़्यादा हमें जो है चीज़ें और नहीं करनी पड़ेगी। और दूसरा, अपने किचन में जो है ना बहुत ज़्यादा कचरा इकट्ठा करके मत रखो, ठीक है। अपने किचन में उतना ही सामान रखो जितना कि हमें ज़रूरत है। आप मेरे से पूछते भी होगे, दीदी आपका किचन इतना छोटा सा है, आप सारी चीज़ें जो है कैसे अपने किचन में मैनेज करके रख लेते हो? हमारा किचन तो बहुत ज़्यादा छोटा है और बिखरा रहता है, पर आपका किचन बिखरा नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? क्योंकि मैं लिमिटेड सामान रखती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा फालतू की चीज़ें नहीं रखती, जितनी मुझे ज़रूरत होती है मैं उतनी ही चीज़ें रखती हूँ। और जो चीज़ें मुझे लगता है कि टाइम टू टाइम मैं उनको डिस्कार्ड भी करती रहती हूँ, मतलब निकालती रहती हूँ, जो चीज़ें ख़राब हो जाती है। जैसे अभी मैंने नॉन स्टिक के नए बर्तन ले लिए और जो मेरे पुराने बर्तन थे ना, उनकी पॉलिश ख़राब हो गई थी, तो उनको जो है मैं निकाल दूँगी, मैं किसी को डोनेट कर दूँगी। मैं ऐसा नहीं है कि वो बर्तन भी रखूँगी, और जो, क्योंकि नॉन स्टिक के बर्तन हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, अगर 3-4 बर्तन हो किचन में तो उनसे काम हो जाता है। तो फालतू का सामान जो है मैं नहीं रखती हूँ, उनको मैं निकाल दूँगी, क्योंकि अब मैंने बर्तन नए ले लिए। और उसके अलावा भी जो टूटे-फूटे बर्तन होते हैं, जो नहीं काम में आ रहे हैं, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें होती है यार किचन में जो हम नहीं यूज़ करते हैं, जो बहुत कम यूज़ आती है। जो अगर जैसे पुराने जो ग्लास होते हैं, पुराने जो कप होते हैं, हम लोगों की आदत क्या होती है कि हम उनको जो है नए ले लेते हैं, बट फिर भी जो पुराने होते हैं ना उनको रखे ही रखते हैं। तो उस वजह से क्या होता है कि एक तो किचन में भीड़ बहुत ज़्यादा लग जाती है, और फिर हमारा किचन में जगह होती नहीं है, हम उनको इधर उधर रखते जाते हैं और फिर किचन फैला रहता है। तो कोशिश यही कीजिए कि जो चीज़ें आपकी यूज़ की ना हो उन्हें टाइम टू टाइम जो है आप निकालते रहें। इससे आपका छोटा किचन भी जो है बिल्कुल व्यवस्थित रहेगा। और दूसरा, जैसे मेरा काउंटर टॉप आपने हमेशा देखा होगा कि मैं अपने काउंटर टॉप पे जो हमेशा कुछ भी नहीं रखती। मैं एक डिब्बा भी, आपको चाय और चीनी का डिब्बा भी मेरे काउंटर टॉप पे नहीं दिखेगा। मैं हर एक डिब्बे को जो है अपनी अलमारी में रखती हूँ, क्योंकि मेरा किचन का जो स्लैब है वो काफ़ी ज़्यादा छोटा है, तो अगर उस पे मैं डिब्बे वगैरह रख दूँगी तो मेरा किचन जो है बहुत ज़्यादा फैला रखेगा। तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि डिब्बे जो है मैं सारे अलमारी में रखूँ। और एक फ़ायदा ये भी होता है कि अलमारी में रखने से मेरे डिब्बे जो है ना काफ़ी ज़्यादा गंदे नहीं होते। अगर बाहर काउंटर टॉप पे अगर हम डिब्बे रखेंगे तो बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, क्योंकि उन पे चिकनाई आ ही जाती है, चाहे कितना भी हम जो चिमनी लगा लें किचन में, पर उन पे चिकनाई जो है होगी। बट अगर इस तरह से डिब्बों को अगर हम अलमारी के अंदर रखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा गंदे नहीं होंगे। और ये जो कुछ छोटे डिब्बे हैं जिनमें मैं मसाले रखती हूँ, राई हुई, काला नमक, मतलब जो भी डेली के जो मसाले होते हैं, गरम मसाले वगैरह, वो सारी चीज़ें जो है मैं इनमें रखती हूँ। तो उनको भी जो है मैंने निकाल कर और बस कपड़े से ही अच्छे से पोंछ दिया है, क्योंकि वो भी गंदे नहीं है। वो भी जैसे ही जो खाली होता है, जैसे राई का डिब्बा खाली हुआ, राई अगर मैं फ़िल करूँगी तो छोटे से छोटे डिब्बे को भी जो है ना मैं धो के रख देती हूँ। और इसके लिए मैं अलग से कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं देती हूँ। जब जैसे मैं किचन में कोई काम कर रही हूँ, मतलब कुछ ऐसा काम कर रही हूँ कि जिसमें मुझे किचन में ही खड़े रहना है, तो मैं उस टाइम ये काम कर लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं इसके लिए कोई अलग से टाइम दे रही हूँ, ठीक है। तो जैसे अगर दूध गर्म हो रहा है तो आप इस टाइम जो है दूध गर्म करते हैं तो किचन में खड़े रहना पड़ता है, तो उस टाइम कोई काम भी नहीं रहता, तो मैं मोबाइल नहीं चलाती। उस टाइम जो है मैं इस तरह का अपना जो है काम कर लेती हूँ छोटा मोटा, ताकि जो है बाद में मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, एक्स्ट्रा मेहनत ना करनी पड़े। और हाँ, किसी ने मुझसे पूछा था कि ये जो ड्रॉर्स आपके किचन में लगी हुई है, इनको आप किस तरह से क्लीन करते हो? तो इनको क्लीन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इनको जो है अगर मैं कपड़े से पोंछूँगी तो, क्योंकि इनमें भी चिकनाई हो ही जाती है, देखो थोड़ा बहुत तो चिकनाहट लगती ही है। तो देखो डेली तो मैं इनको क्लीन नहीं करती हूँ इस तरह से धो के, बस मैं कपड़े से ही पोंछ लेती हूँ। पर हाँ, दिवाली पे अगर मैं क्लीन करूँ इनको तो मैं इस तरह से इनको निकाल कर और अच्छे से सर्फ़ से जो है ना इनको धो देती हूँ, और उसके बाद सूखे कपड़े से मैं इनको पोंछ देती हूँ, ताकि जो है ये ड्रॉर मेरी जो है अच्छे से क्लीन हो जाए। तो सारी ड्रॉर्स वगैरह भी मैंने निकाल के अच्छे से क्लीन कर दी है। तो आज जो है अंदर की क्लीनिंग की है मैंने, बाहर की कुछ भी मैंने किचन को साफ़ नहीं किया है। और उसके बाद जो है अभी मैं बनाने लगी हूँ खाना, क्योंकि अनिल आ गया है टिफ़िन लेने के लिए। तो थोड़ा बहुत काम मैंने अनिल से करवाया, जो नीचे जो कचरा बिखर गया था वो मैंने अनिल से
और उठवा लिया, और क्योंकि खाना का टाइम हो गया था, वो टिफ़िन लेने आ गया था। तो खाना तो सिर्फ जो है बुलबुल का और अनिल का ही बनेगा, बाकी किसी का नहीं बनेगा, क्योंकि मेरा और पतिदेव का तो फास्ट है। बुलबुल भी आ गई थी स्कूल से, तो चाहे कितना भी हो पर किचन में जब एक एक चीज़ संभालनी हो ना तो थोड़ा सा टाइम लग ही जाता है। तो मुझे जो है काफ़ी टाइम लग गया था किचन को समेटने में, बट आज जो है मैंने मेरा बहुत बड़ा जो काम है ये वो मैंने कर लिया। और मखाने आज जो बुलबुल ने सेक के मेरे लिए, क्योंकि सुबह मैंने कुछ भी नहीं खाया था, मैं बिना कुछ खाए किचन में काम करने लगी थी। तो जब वो स्कूल से आई तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा बेटा मुझे भूख लग रही है, आज तो मैंने कुछ भी नहीं खाया। तो फिर जो है उसने फटाफट जो है मुझे आज मखाने सेक दिए। तो बच्चे जो है कर देते हैं इस तरह का छोटे छोटे काम, जो बच्चों से करवाने भी चाहिए त्योहारों पर, ताकि जो है आपको ही सिर्फ मेहनत ना करनी पड़े। तो बस खाना बनाया और उसके बाद अभी शाम को आप लोगों से मिल रही हूँ। और ये डिब्बे जो है सारे जो भी साफ़ हुए थे, उनमें जो भी मैंने सामान धूप में लगाया था वो इनमें मैं सेट करके रख रही हूँ। तो धूप में लगाने वाला भी ज़्यादा कुछ सामान था नहीं, क्योंकि मैं जो है सामान बहुत ज़्यादा नहीं खरीदती हूँ। मतलब जितने लोग हैं ना उतनी ही क्वांटिटी का मैं सामान लेकर आती हूँ। ऐसे नहीं कि दालें मुझे लेकर आनी है तो मैं 4-5 किलो दाल एक साथ लेकर आ जाऊँ, क्योंकि फिर उनमें वही बात है कि फिर उनमें जो है अगर कीड़े लग जाए तो फिर उसको धूप दिखाओ, एक्स्ट्रा काम जो बढ़ जाता है। तो जितना ज़रूरत हो, मतलब महीने भर का मैं कोशिश करती हूँ कि मैं महीने का ही सामान लेकर आऊँ। जब महीना में जो वो सामान ख़त्म हो जाए तो मैं फिर बाद में और सामान मंगवा लूँ। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा सामान एक साथ में इकट्ठा कर। इतनी ज़्यादा थक गई थी कि मैंने दिखाया ही नहीं आप लोगों को कि किस तरह से मैंने अपने किचन को सेट किया है, क्योंकि वही है कि टाइम ही नहीं मिला। कल रात को बस थक गई थी, तो फिर मैंने सोचा छोड़ो, अब जो है कल दिखाऊंगी। तो अभी आप लोगों से सुबह में मिल रही हूँ मैं। अभी टाइम हो रहा है सुबह के करीबन 10 बज रहे हैं, और नहा तो सुबह ही ली थी, पूजा भी कर ली थी, पर हेयर वॉश नहीं किया था। हेयर वॉश मैंने अभी किया है, क्योंकि सुबह टाइम नहीं मिल रहा था। पूजा में लेट हो जाती है अगर बाल धोने बैठ जाती, तो इसलिए फटाफट से बता ऐसी ना ली, अब हेयर वॉश किया। और ये पीछे मेरे रखे हैं पर्दे, सारे घर के पर्दे यहीं पर रखे। 2 मैंने ये नए लिए हैं, वो आप लोगों को देखने को मिलेंगे थोड़े दिन बाद, जब इस रूम का मैं मेक ओवर करूँगी। मैंने बताया भी था कि दिवाली पे बहुत कुछ जो है चेंज होने वाला है, तो इस रूम का भी जो है मेक ओवर करने वाली हूँ मैं। काफ़ी कुछ चीज़ें इस रूम में चेंज होने वाली, क्योंकि आप देख सकते हो इस रूम में कुछ भी मतलब मैंने कुछ मतलब डेकोरेट नहीं कर रखा है मेरे रूम को, तो वो मैं करूँगी, दिवाली से पहले ही करूँगी और आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी। तो इस वजह से हमने 2 कर्टन्स नए लिए, और बाकी जो कॉटन कर्टन्स हैं वो मैंने 2 तो लिए, पर उनको प्रेस करवाना पड़ेगा। कॉटन जो पर्दे होते हैं उनकी यही मतलब दिक्कत लगती है कि वो बिना प्रेस के नहीं लग सकते। तो 2 तो मैंने लिया, प्रेस जो है होकर आएंगे, मैं घर पे तो नहीं कर सकती क्योंकि भाई काम मेरे बहुत ज़्यादा हो रखा है। आप देख सकते हो कल सुबह व्लॉग शुरू किया था और अब एंड में आज सुबह कर रही हूँ, मतलब इतनी ज़्यादा मैं बिज़ी हो रखी हूँ। तो इस वजह से, किस वजह से, काम की वजह से, ठीक है। तो अभी ये जो पर्दे हैं ये जाएंगे प्रेस होने के लिए सारे घर के। मैंने सोचा एक साथ धुल जाता है, फिर जो है एक साथ ही दूंगी मैं। कुछ मैंने कल धोए थे, कुछ मैंने पहले धो लिए थे। चलो अब बातें कम करती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने अपना किचन जो है किस तरह से कल सेट किया था, ठीक है। चलिए अब चलते हैं किचन में। हाँ जी, तो ये है मेरी छोटी सी रसोई, मेरा ओपन किचन, और कुछ इस तरह से है। और ये, हाँ, ये मुझे एक मेरी सब्सक्राइबर उन्होंने मुझे कहा था कि दीदी ये प्लीज़ आप क्लोज़ में दिखाना, क्योंकि उनको भी मंगवाना है। तो ये मैंने अमेज़ोन से लिया था, तो बहुत ज़्यादा मैंने डेकोरेट नहीं कर रखा अपने किचन को, बस ये एक डेकोरेशन के नाम पे ये एक पीस मैंने लगा रखा है जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आप चाहो तो ले सकते हो, अच्छा लगता है ये किचन में लगाया हुआ। और उसके बाद जो ये फर्स्ट ड्रॉर है, तो यहाँ पर मैंने जो भी मेरे चम्मच, चाकू और हाँ घी और नमक, ये सारी चीज़ें मैंने जो है इसमें रख रखी है। और ये मैंने जो है सारे कल जो है ड्रॉर्स निकाल कर मैंने अच्छे से इनको साफ़ किया था। डेली बेसिस पे जब साफ़ होते हैं तो कपड़ा लगा के साफ़ कर देती हूँ, डेली तो साफ़ नहीं करती, एक हफ्ते में जब करती हूँ तो कपड़े से मैं इनको अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। उसके अलावा जिस तरह से अगर डीप क्लीनिंग जब मैं किचन की करती हूँ तो इन ड्रॉर्स को अच्छे से निकाल कर और मैं बिल्कुल सर्फ से अच्छे से इनको धो देती हूँ, क्योंकि इनमें भी चिकनाहट जो है जाती ही जाती है, चाहे हम कितना भी जो किचन है उसमें चिमनी लगा ले, क्योंकि थोड़ा बहुत चिकनाहट तो इनमें भी चली जाती है। और इनके जो नीचे का जो पोर्शन होता है वो भी गंदा हो जाता है, क्योंकि झाड़ू लगाते हैं ना तो कचरा जो है इनमें जगह होती है, तो कचरा जो है थोड़ा थोड़ा उड़ उड़ के जो है नीचे बिल्कुल जम जाता है। तो वो सारा मैंने कल साफ़ कर दिया था। और बाकी किचन बाहर से जो है वो मेरा बिल्कुल
क्लीन रहता है, क्योंकि बाहर तो जो है डेली में मैं साफ़ सफाई करती रहती हूँ, अंदर का जो है वो थोड़ा सा थोड़े दिनों में होता है। मतलब ऐसे नहीं कि डेली बेसिस पे जो है इस तरह से इनको ड्रॉर्स को निकालूँ और मैं साफ़ करूँ। ठीक है जी। और ये देखो बाहर से बिल्कुल मेरा किचन जो है, चिमनी वगैरह सब कुछ अच्छे से क्लीन है। और ये है मेरा काउंटर टॉप, तो इस पे आप लोगों को सिर्फ एक लाइटर के अलावा कुछ भी नहीं दिखेगा, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा सामान अपने काउंटर टॉप पे नहीं रखा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटा है। अगर इस पे बहुत ज़्यादा सामान रख दूँगी तो एक तो मेरा किचन बहुत ज़्यादा फैला रखे लगेगा, और सामान रखने के लिए जगह भी नहीं रखी। अगर मैंने कुछ बनाया है तो फिर वो चीज़ें रखने के लिए मुझे जगह नहीं मिलेगी। तो इस वजह से मेरा सारा जो सामान है ना वो अपना इनमें जो है ड्रॉर्स में ही रखती हूँ। और ये सारे मसाले हैं, छोटे-छोटे मसाले जो होते हैं वो सारे मैंने इस तरह से इस ड्रॉर में रखे हैं। और उसके बाद हाँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये मतलब इसमें मैं रखती हूँ वो मसाले जो मतलब डिब्बों में मैं भर देती हूँ, और उसके बाद जो सामान बच जाता है ना तो वो पैकेट इसमें रखती हूँ मैं। और फिर जब वो डिब्बे खाली हो जाते हैं तो फिर मैं उसमें इस तरह से फिल कर देती हूँ। जैसे चाय पत्ती का पैकेट लेकर आए, चाय पत्ती के डिब्बे में डाल दी, थोड़ी चाय पत्ती बच गई तो उस तरह से मैं इसमें रख देती हूँ। ठीक है जी। और तो ये है, और इसके अलावा इसमें मैंने रख रखी है बच्चों के लंच बॉक्स वगैरह, तो ये इस तरह से सेट कर रखा है। और बाकी मैंने रख रखे हैं, हाँ, ये जो सब्ज़ी वगैरह काटने के जो बर्तन होते हैं, हाँ, मतलब ये टोकरी वगैरह, ये सारी कुछ मैंने इसमें सेट कर रखी है। तो इस तरह से मैं अपने छोटे से किचन में भी है ना, सारा सामान जो मेरी ज़रूरत का है वो मेरे छोटे से किचन में भी आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि मैं फालतू की चीज़ें जो है नहीं रखती हूँ। और इधर जो है सब्ज़ी रखने के लिए जो टोकरी है वो रखी हुई है, जिसमें सिर्फ आलू मिलेंगे आप लोगों को अभी, क्योंकि नवरात्रि है तो प्याज लहसुन जो है वो जो थे वो मैंने दे दिए थे चाची जी को। और फ़ैन मेरा बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा है, उसको प्लीज़ इग्नोर कर देना, क्योंकि फ़ैन जो है साफ़ करेंगे पतिदेव, वो उनकी ड्यूटी है, वो मेरी ड्यूटी नहीं है। क्योंकि फ़ैन जो है लगे लगे साफ़ हो नहीं सकता, उसका जो है बिल्कुल वायर वगैरह खोलने पड़ेंगे और फिर उसको अच्छे से साफ़ करना पड़ेगा गर्म पानी से, तो वो पतिदेव करेंगे जब उनको टाइम मिलेगा। तो इसी तरह से मिल बांट कर जो है हम अपने घर के काम कर लेते हैं, काम जो मेरे ईजी हो जाते हैं। तो पतिदेव से भी जितनी हो पाती है, क्योंकि उनको उतना बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं मिलता, बट जितना टाइम मिलता है वो हेल्प करने की कोशिश करते हैं मेरी, तो वो करेंगे, वो क्लीन वो दिवाली के आसपास करेंगे। ठीक है। और ये अलमारियाँ जो है कुछ इस तरह से मैंने सेट की थी, तो यहाँ पे मेरा जो भी सामान होता है सब इस अलमारी में आ जाता है मेरे छोटे से किचन में। मतलब जो भी मसाले होते हैं, चावल, चीनी और मिर्ची, धनिया, जो भी नहीं, मिर्ची धनिया इस वाली ड्रॉर में रहता है, इस वाली अलमारी में रहता है। उधर तो चावल, चीनी और मतलब चने और जो भी इस तरह का आइटम है वो रहता है उधर। अचार, सॉस वगैरह वो सारी चीज़ें पड़ी है। और इधर इस वाले में मैंने रखा है ये ओट्स और ये छोले, दालें जो भी होती हैं सारी, सूजी, इस तरह से मैंने डाल के डिब्बों में रख दिए। और डिब्बे आप देख सकते हो बिल्कुल साफ़ है, जैसे मैंने पहले बताया, क्योंकि जब भी मैं फ़िल करती हूँ सामान तो मैं पहले ही डिब्बों को जो है साफ़ कर देती हूँ। और इधर रखा है पोहा, मैक्रोनी, और इस डिब्बे में क्या है ध्यान नहीं है, इस डिब्बे में क्या है, सूजी होगी शायद, सूजी या मैदा कुछ रखा है मैंने। ठीक है जी। तो ये सारा पोर्शन जो है मसालों का है, और जितना ज़रूरत होती है उतना ही सामान मंगाती हूँ, बहुत ज़्यादा मैं इकट्ठा नहीं करती हूँ, क्योंकि वही है मार्केट में आजकल जब भी लेने जाओ रात तक बाज़ार जो है खुले रहते हैं, आधी रात को भी जो चीज़ें मिल जाती है, तो बहुत ज़्यादा मैं भर के सामान नहीं मंगवाती हूँ, जितना मुझे चाहिए होता है उतना ही मैं मंगवाती हूँ। और इस वाली ड्रॉर में अलमारी में इस वाली अलमारी में मैंने रखा है चीनी और चाय पत्ती, और ये अदरक वाला, और ये शहद, और ये मेरी ग्रीन टी, कुछ ग्लास रखे हुए हैं। और ये ऊपर का पोर्शन बिल्कुल खाली सा है, इसमें बहुत ज़्यादा मैंने कुछ नहीं रखा हुआ है। और चॉपिंग बोर्ड रखा हुआ है, यहाँ पे ये ऑयल वाला कंटेनर रखा हुआ है, कंटेनर नहीं बॉटल रखी हुई है, बस इस तरह से। तो ये सारा इसमें सेट है, और इसको भी मैंने अच्छे से कल रगड़ के साफ़ किया था। और इस वाली ड्रॉर में रखा हुआ है फालतू की चीज़ें, तो थोड़े बहुत फालतू की चीज़ें, बस यही मेरे किचन में एक फालतू की चीज़ें रखने का सामान है। मतलब इसमें खाली डिब्बे रखे हुए हैं, जो कभी जैसे कहीं बाहर जा रहे हैं तो इसमें जैसे खाना वगैरह जैसे लेकर जाते हैं, और इस ऐसी जगह जा रहे हो जहाँ हमें मतलब लंच बॉक्स नहीं लेके जाते, खाया खाना और डिब्बा फेंक दिया, तो वो उस तरह के डिब्बे मैंने उसमें रखे हैं। जैसे गुड्डू को भी कभी अगर सब्ज़ी वगैरह मैं भेजती हूँ तो इस तरह के डिब्बों में ही भेजती हूँ, ताकि वो खाए और उसको फेंक दे, उसके पास बहुत ज़्यादा बर्तन जो इकट्ठे ना हो, तो वो उस तरह के डिब्बे मैंने जो है उसमें रख रखे हैं। और इधर ये वाली जो ड्रॉअर है इसमें मैंने रख रखी थी ट्रे वगैरह, जो भी मेरे ग्लास वगैरह थे वो सारी चीज़ें थी। और इसके नीचे जो ये वाला पोर्शन है यहाँ पर मैंने रखा है एक डिब्बे में
पड़े हैं बिस्किट्स के पैकेट और पीछे रखा है इडली मेकर। और ये जो डिब्बे हैं बिल्कुल खाली है, राशन मुझे मंगवाना है। मतलब इनमें रहता है भुजिया के पैकेट हुए, मिक्सचर के पैकेट हुए और इसके अलावा चिप्स हुई, आलू चिप्स हुई, इस तरह के जो भी आइटम होते हैं वो मैं इन डब्बों में और डाल के रखती हूँ। और इधर इसमें रखा है ये हमारा डिनर सेट रखा हुआ है, उसके ऊपर रखा हुआ है कुछ बर्तन जो नए रखे हुए हैं जो मैं अभी यूज़ नहीं कर रही हूँ। और इसके अलावा ये सारा जो पार्ट है ये है मिक्सी का, मतलब जूसर और जो भी मिक्सी के जार वगैरह है वो सारी चीज़ें रखी है। और जो चीज़ें मुझे ज़रूरत की है वो उनको मैंने आगे रख दिया जो मुझे। हाँ जी, तो कल ये मेहनत की थी मैंने और मेहनत सफल भी हुई। अच्छा लग रहा है सब कुछ, सब चीज़ें जगह पर सेट है। बाहर से जो है मैंने क्लीन नहीं किया किचन को, क्योंकि बाहर से जो है अभी क्लीन ही है। बाकी मैं दिवाली के आसपास कर लूँगी, क्योंकि अभी अगर बाहर से साफ़ कर दूँगी किचन तो फिर से गंदा हो ही जाता है। तो इस वजह से मैं दिवाली के मतलब आसपास करूँगी। और बाकी अंदर से मैंने पूरा सेट कर दिया। ज़्यादा दिक्कत अंदर से ही रहती है, बाहर से तो जो है मैं साफ़ करती रहती हूँ तो इतना गंदा होता भी नहीं है। तो जी ये था मेरा आज का वीडियो, कैसा लगा बताना ज़रूर। और अगर मेरी मेहनत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर देना, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कर देना अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। इसी के साथ करते हैं इस वीडियो का यही पर एंड, और फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे जी।